हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ नहाई खाई का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई नो कि आपको मेरे वीडियोस लेट ही मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मुझे बहुत ज़बरदस्त कोल्ड है, इस करके एडिटिंग नहीं हो पाई। गौर से देखो इंसान को, ये है मेरा पति जो कि मुझको रात से धमकी मिल रही है कि ना मैं ठेकुआ ठोकूंगा, ना मैं छठ का कुछ करके दूंगा, तुम अकेले करना। और बोलते हैं वीडियो में भी रिकॉर्ड है कि मैं तुमको करके देता हूँ, जो कि मैं अकेले सब संभालती हूँ, अकेले। और हंस रहे हो, कोई बात नहीं पतिदेव, मैं अकेले काफी हूँ। सब झूठ बात है। कोई झूठ बात नहीं है। तो पतिदेव से थोड़ी नोकझोंक के बाद मैं आ गई किचन में। वैसे वह बोलते हैं लेकिन करते सब कुछ वही है। थोड़ा सा पता नहीं उनको क्या हो जाता है, सुना देते हैं बीच बीच में मुझको। तो बस यहाँ पे सिंपल जो नहाई खाई का जो प्रसाद होता है उसमें चना दाल, लौकी की सब्जी और अरबा चावल बनाया जाता है। इस बार मैं कुछ भी पीस के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं इस बार बिल्कुल भी शरीर में ताकत ही नहीं है, अजीब ही लग रहा था। तो मॉर्निंग में उठकर मैंने अपना पूजा पाठ किया और फिर उसके बाद खाना में चढ़ा दी। और पता है हस्बैंड अभी ना खाए चले गए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था काम करने में। तो उनके लिए मैंने रख दिया था प्रसाद, तो रात को वो आकर खाए थे। तो बस सिंपल चना दाल में हल्दी, नमक, धनिया पाउडर ये मिक्स करके मैंने सीटी लगवा दिया और उसके बाद जीरा और साबुत मिर्च का तड़का लगा दिया। और बनाया है अरबा चावल, जो कि नहाई खाए वाले दिन अरबा चावल ही बनता है। देखिए चावल दो तरह के होते हैं, एक अरबा चावल होता है और एक उसना चावल होता है। तो बिहार में ज़्यादातर लोग ना उसना चावल या फिर भुजिया चावल ही खाया जाता है। व्रत में स्पेशली ये अरबा चावल बनाया जाता है। जो नहीं खाते हैं ना वो भी इस दिन नहाए खाए वाले दिन यही चावल खाते हैं। और लौकी की सब्ज़ी भी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। मतलब इस बार मैं कुछ पीस उस के दे ही नहीं रही हूँ, बहुत ही लेट हो गया था। और ये खाना बनाने में मुझे 11 बज गए थे। तो यहाँ पर सिंपल लौकी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ और उसके बाद लौकी के ही पकोड़े तल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बेसन में नमक और हल्दी मिक्स करके ना ये लौकी का जो है पकौड़ी बनाकर तैयार कर लिया। और साथ ही साथ मैंने वो जो फ्राई करते हैं ना, मार्केट में मिलता है चावल के, क्या तिलोरी कहते हैं, तो वो भी मैंने फ्राई किया था। और बस ये है मेरी नहाई खाई की थाली, जिसमें कि चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी और ये पकौड़े और ये जो तिलोरी है ये है। ये चावल के बने हुए होते हैं, इस करके इसको खा सकते हैं। तो ये सब करते करते 11 बज गए थे। और सच बताऊँ ना तो नहाई खाए वाले दिन से ही ऐसा फील होता है कि जैसे व्रत स्टार्ट हो गया है, कुछ भी नहीं खाया जाता। ये जितना चावल देख रहे हो मेरे प्लेट में, इसमें मैं आधा ही खाई थी। और क्या हुआ कि सब्जी में ना मिर्ची बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैं तीखा खाती नहीं हूँ, तो इस करके भी नहीं खाया जा रहा था। तो और क्या क्या खाते हैं मुझे नहीं पता है, खाने वाले शायद बहुत कुछ बनाते होंगे, लेकिन और क्या बनता है मैं नहीं जानती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे छठ पर्व के कमेंट करते हैं कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो देखिए गाइज़, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। मुझे जितना सिंपल तरीके से पता है मैं उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें करती हूँ। बस जो भी है शुद्ध तरीके से हो जाता है। और ये दो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये साड़ी जो है फादर इन लॉ लेकर आए थे चाची के कहने पे। पापा जी मुझे कभी अपने मन से कुछ भी नहीं देते हैं, चाची जब बोलती हैं तभी मिलता है। और ये मुझे बोल भी चुके हैं कि इसको हम कुछ नहीं लेकर देंगे, लेकिन चाची बहुत फोर्स करती हैं, तो फिर
मार्केट जाते हैं और पापा ये 2 साड़ी लेकर आए मेरे लिए। एक दोनों ना कॉटन की थी, तो कॉटन की साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, तो एक मैंने वापस करवा दिया और फिर दूसरा चेंज करके ये वाली साड़ी लेकर आए हैं। लेकिन चाची को मैं मना करूँगी, कहूँगी चाची फ़ोर्स मत किया करो, जब उनको मुझे देने का कुछ मन नहीं करता है तो वो ना ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। और पता है घर में बहुत कुछ चल रहा होता है, आपके साथ में कुछ शेयर नहीं करती हूँ कि क्या मिलेगा ये सारी चीज़ें शेयर करके। और हस्बैंड भी मुझे मना कर देते हैं, कहते हैं जो हो रहा है जो कर रहे हैं करने दो उनको, बस तुम अपना काम करो। नहीं तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर मैं बनाने लगूँ तो डेली कंटेंट बन जाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं मना कर दूँगी चाची को कि ना बोले उनको कुछ मुझे ला कर देने के लिए। तो ये एक ऑरेंज कलर की साड़ी है और एक ये रेड कलर की साड़ी है। तो मैं आई हूँ किचन में काढ़ा बनाने। अभी बज रहे हैं शाम के 6। इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। ये है गिलोय, तो इसी को कूट के काली मिर्च और लौंग वगैरह डाल के बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब ही हो रहा है, जैसे लग रहा है कोल्ड होगा। जो प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोल्ड प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे होता नहीं है कभी। तो लग रहा है इस बार होगा, क्योंकि बिट्टू को भी हुआ था, यशवीर को भी हुआ था और अब ये मुझे होगा। तो इसको मैं बना के पीती हूँ काली मिर्च और लौंग वगैरह डाल के। हे प्रभु भोलेनाथ। तो काढ़ा मैंने चढ़ा दिया है। काढ़ा पीने से ना थोड़ी सी राहत मिल जाती है, और वैसे भी दवाई वाई खाने के बावजूद कोल्ड मुझे हो ही गया। जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। मैंने छठ बहुत मुश्किल से करी है। खरना का मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, छठ का भी करूँगी। आप देखना मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरा गला बार बार मुझे री एडिट करना पड़ रहा है। तो बस आटा गूँध के ना फिर मैं सब्जी रोटी बना दूँगी। और सब्जी सुबह की पड़ी हुई थी, लौकी दाल भी रखी हुई थी, तो हस्बैंड ने कहा कि रहने दो मत बनाओ। तो जो भी खाना वगैरह था ना उसी में सब कुछ मिला जुला कर हो गया। और यहाँ पे जो है हॉल खाली कर रही, क्योंकि वहीं पे सारा सामान पूजा का तैयार होता है। तो सब कोई खाना वाना खा लिया है, फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि मेरा जो ट्रंक है जो मुझे शादी के टाइम में मिला था वो सीढ़ी के नीचे रखी हुई है। और इसी में जो है सभी पूजा के बर्तन रखे हुए हैं। हटो। तुम तो आप यूज हो। अब कौन सी दवाई? खस बनी। सब ले जाओ। जैकेट भी है इसमें। जानो सी पापा दवाई पिलाएंगे। और लेके जाओ। क्या दिए? और है रोटी चुआ। ला तुम्हें दोस्ती सोच ले कि घर जाए। तो पूजा का सामान निकालने आई थी, पीतल के बर्तन और छठ का जितना भी होते हैं बड़े बड़े बर्तन मैंने ट्रंक में ही रखे हुए हैं। तो साथ ही साथ हस्बैंड के भी विंटर के सारे कपड़े निकाल दिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और आते आते रात हो जाती है, तो उस समय तक ना मौसम ठंडा हो जाता है। तो मैंने इनके कपड़े भी निकाल दिए और मैंने 1-2 ब्लैंकेट भी निकाल लिया। तो सुबह में तो हस्बैंड धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा छठ का कोई काम नहीं करवा दूंगा, अकेले सब कुछ करना। लेकिन शाम होते होते इनका गुस्सा ठंडा हो गया और बहुत इन्होंने संभाला है इस बार। तबीयत मेरी ठीक रहती है ना तब नहीं कुछ कर देते, तब तो एकदम ये अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है ना तो आधे से ज़्यादा यही संभाल देते हैं। तो इन्होंने ही संभाला है, मैं सिर्फ प्रसाद बनाई हूँ, बाकी हर चीज़ यही किए हैं। क्लिनिक जाना, फिर क्लिनिक से आना, और ड्यूटी की भी ना 2 दिन ही छुट्टी थी, संडे और मंडे की। तो खरना वहाँ से आने के बाद इन्होंने काफ़ी कुछ किया है और अभी भी देखो मुझे सुना ही रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप मुझे सुनाया मत करो, बस करते हो तो कर दिया करो कोई काम, लेकिन मुझे सुनाते बहुत है। और जब बोलती हूँ ना कहते हैं कि ये काम ही है मेरा, मैं तुमको हमेशा सुनाऊँगा। तो कहने का मतलब यही है कि लड़ो झगड़ो साथ में रहो। और पता है घर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना, 5 परिवार है ना, 5 ही लोग तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बातें घर में हो रही हैं। यही एक इंसान है जो कि मुंह बंद रखा हुआ है और मुझे भी चुप करवा के रखे हैं। अगर इनके जगह कोई और होता ना घर में क्या से क्या हो जाता।
लेकिन बर्दाश्त करते हैं, बहुत चीज़ों को सुनकर देकर इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं ना, घर का भेद ही लंका डाहे, बस वही हाल है मेरे घर में। लेकिन सब है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो सब कुछ होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं किसी पे कभी भरोसा नहीं की हूँ और ना ही मैं कभी करूँगी। तो इसको चाहिए था नानी वाला ब्लैंकेट। नानी लेकर आई थी, मतलब मेरी मम्मी लेकर आई थी लुधियाना से। उसी ब्लैंकेट के पीछे पड़ा था, मम्मी मुझे वो ब्लैंकेट चाहिए, तो ये अपना ले गया नीचे। और सामने रखी हुई चीज़ इसको मिलती ही नहीं है। तो गाइज़ यही था व्लॉग, जो कि हस्बैंड जो है सुबह में धमकी दे रहे थे और रात को देखो कितना कुछ इन्होंने संभाल दिया। ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करना। खरना, छठ पर्व, बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं वो एडिटिंग के लिए रखे हुए हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने के करके एडिटिंग हो नहीं पा रही है। गला बिल्कुल फंसा हुआ था, अभी मैं बोल पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एडिट करते हैं। और फिर कल आपको ट्यूसडे को खरना का व्लॉग मिलेगा, फिर वेडनेसडे को छठ का, ऐसे कंटिन्यू रहेगा व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।